नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। मैं हूं आपके साथ अमन वैश। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में हाईकोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा किया। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि पीएम केयर्स फंड सरकारी फंड नहीं है और इसमें जमा की गई धनराशि सरकारी खजाने में नहीं जाती, जिसके बाद इस फंड की वैधता और इसकी जनता के प्रति जवाबदेही को लेकर नए सवाल खड़े हो गए। देश में कोविड-19 जैसे आपातकालीन संकट से निपटने के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का फंड नहीं है और इसकी राशि भारत सरकार के संचित निधि में नहीं जाती। ये जानकारी केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी। केंद्र सरकार ने एक याचिका के जवाब में दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि पीएम केयर्स फंड को सूचना के अधिकार आरटीआई के दायरे में नहीं लाया जा सकता और इसे राज्य के रूप में भी घोषित नहीं किया जा सकता। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में वकील संयम गंगवाल ने एक याचिका दायर करते हुए मांग की है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत पीएम केयर्स फंड को राज्य घोषित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही इसे आरटीआई के अंदर भी लाया जाना चाहिए। गंगवाल का आरोप है कि मार्च 2020 में गठित इस राहत कोष में लोगों ने भारी मात्रा में डोनेशन दिया था। दिसंबर 2020 में इसके वेबसाइट पर जानकारी दी गई कि इस राहत कोष को ना तो संविधान और ना ही संसद के किसी कानून के तहत बनाया गया है। आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड की मार्च 2020 में एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापना की गई थी। वहीं तभी से इसकी स्थापना के उद्देश्य और पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो गए, जिसके बाद कई लोगों ने सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई आवेदन देकर इसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं हुई। वहीं सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए पीएमओ के अंडर सेक्रेटरी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि इस ट्रस्ट में पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया जा रहा है और इसके फंड का ऑडिट एक ऑडिटर द्वारा किया जाता है, जो कि भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG द्वारा तैयार पैनल से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उन्होंने जवाब में आगे कहा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ट्रस्ट द्वारा प्राप्त धन के उपयोग की जानकारी के साथ ऑडिट रिपोर्ट ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती है।